हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग बीएससी के मैथमेटिक्स के सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और उससे पहले एसिम्पटोट पढ़ाया था। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में का जो अगला टॉपिक है वो है हमारा nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आज हम वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बीएससी मैथमेटिक्स के अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन आस्क इन ऑन दैट ऑन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स। अब देखिए, अभी तक हम लोग जो नोटेशंस पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, वो कुछ ऐसा था लाइक y1 y टू द पावर 1, लाइक y डैश y डबल डैश, ठीक है, या फिर dy बाई डी एक्स, या फिर f डैश x। ये सब नोटेशंस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। एक और नोटेशन होता है जिसे अब हम ज्यादातर यूज करेंगे, वो है d1। ठीक है, एक कैपिटल D और उसके आगे कितना बार टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर को। और क्योंकि यहाँ पर हम nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब n टाइम्स अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एक जनरल फॉर्मूला क्या बनकर आता है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या बनकर आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि मेरे पास एक फंक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, 3x³ माइनस 5 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x³, लाइक वाइज। ठीक है, मतलब एक बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसका अगर मुझसे कोई पूछ दे कि इसका आप 8 टाइम्स डिफरेंशिएट करके बताइए कि क्या आएगा, तो अब हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट, इस तरह से हम 8 टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर हम उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे जिससे हम dn की वैल्यू ज्ञात कर ले इस फंक्शन के लिए, dn का वैल्यू अगर हम पता लगा ले, एक जनरल फॉर्म हमें मिल जाएगा। जैसे dn में हमारा एक फंक्शन आया 5x, 5n और x के टर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन आया। इस फंक्शन में अब क्या करेंगे, हम d8 पूछ रहा है तो n की जगह क्या डाल देंगे, 8 डालते ही हमें क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हमारे पास बहुत इजीली आंसर आ जाएगा कि इसका अगर हम 8 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। तो इसी वजह से फॉर्मूला डिराइव करना बहुत ही यूजफुल हो गया था। नहीं तो ऐसे तो अगर मुझे ज्यादा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना रहे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मैथ्स में टाइम हमें कोशिश करते हैं कि हम कम से कम यूटिलाइज करके और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर बनाए। ठीक है, तो इसी वजह से हम nth डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग जो नोटेशन यूज कर रहे थे वो ये सब था, लेकिन अब जो नोटेशन हम यूज करेंगे ये ऐसा कुछ यूज करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में मतलब काफी सारे रूल्स है, लाइक लेबनीज थ्योरम्स है, उसके बाद एक डी मॉयर्स थ्योरम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि nth डेरिवेटिव अगर मुझे किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो इस सीरीज में ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग अभी के क्वेश्चंस में यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है आपका d टू दी पावर n, लाइक dn ब्रैकेट, अगर हमें e टू दी पावर ax प्लस b, ये जो न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, तो ऐसे अगर फॉर्म का मुझे निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर देंगे a टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर ax प्लस b। ओके, उसी तरह अगर हम a टू दी पावर x का n टाइम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना हो तो यहाँ का इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास log a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर x। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फॉर्म है। अब ये फॉर्म देखिए, ये वाला ज्यादातर हम यूज करते हैं, लाइक d टू दी पावर n है और इंटू ax प्लस b टू दी पावर m है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है m इंटू m, ये कुछ फैक्टोरियल टाइप का है, m इंटू m माइनस n इंटू m माइनस 2 m माइनस n प्लस 1 a टू दी पावर n। मतलब यहाँ पर का पावर n है और यहाँ पर का पावर m है। ठीक है, तब, और ये किस कंडीशन का है, जब n जो है वो n से छोटा हो, लाइक d1 और ax प्लस b 0 हो, n जो है वो छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे फॉर्म अगर रहे तब हम इस वाले फॉर्म का यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर केस जब n जो हो जाए क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए m से, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया? इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर इफ m इज इक्वल टू n, अगर m जो है वो यहाँ पर का m जो है अगर n के ही इक्वल आ जाए तब d ऑफ n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है, n फैक्टोरियल दैट इज n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ठीक है, अब देखिए इफ m इज इक्वल टू -1, अब अगर m के जगह -1 पावर आता तो हम इसका ये फॉर्मूला हमारा सबसे ज्यादा यूज में आता है, इस फॉर्मूला को हम यूज करते ज्यादातर। ये कैसे डिराइव हुआ है, तो ये यहीं पर अगर आप m के जगह -1 डालते जाओ तो आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला का हम ज्यादातर यूज करेंगे, दैट इज -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन ax प्लस b, तो इसका जो n टाइम्स डेरिवेटिव होता है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, a कॉस का हो जाएगा a टू द पावर n कॉस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात नोटिस करने की है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 2 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो नॉर्मली डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को एक्स क्यूब से, तो यहाँ पर सबसे पहले x टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे आप, प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 2 7x माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया और ये डिवीजर है। तो अब इस फॉर्म को हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6, ये जो है इसे हम फैक्टर्स के टर्म में लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, तो बेसिकली इसका फैक्टर्स आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड होता है हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2, ये हम इसे लिख सकते हैं। a और b का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 6 इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि इस दोनों का कोएफिशिएंट, दोनों जो है वो x का कोएफिशिएंट है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a माइनस b। ठीक है, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे और जो x का कोएफिशिएंट है उसे x के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 7 और माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, इससे आ जाएगा आपको a इज इक्वल टू 7 माइनस b, इस 7 माइनस b को हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो माइनस 2 इंटू 7 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ हो जाएगा b दैट इज इक्वल टू 8, प्लस 14 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 14 माइनस 6 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 माइनस 8 दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 1। इस दोनों को क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो मेन फंक्शन था, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा आपको x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 1
इंटू एक्स माइनस टू के जगह हम क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। तो a हमारा क्या है -1 बाई एक्स माइनस वन प्लस बी क्या है 8 बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं d टू द पावर n इंटू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू d टू द पावर n इंटू एक्स प्लस d टू द पावर n 3 माइनस को बाहर ले आते हैं तो यहाँ d टू द पावर n 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 8 को बाहर ले आते हैं, 8 कांस्टेंट है तो d टू द पावर n बाई 1 बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक चीज कि ये हमारा n जो है वो nth टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा हुआ था कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन m हो जाए, m का पावर क्या है 1, n जो है वो ऑफकोर्स 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है या फिर 1 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर हम 1 टाइम्स नहीं लेंगे, यहाँ 1 से ज्यादा लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 0। और ये तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को हम कितना बार भी डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा 0। ठीक है, और यहाँ पर हम आप देखिए अगर हम इसे d1 निकालते हैं तब तो 1 आएगा, लेकिन d2 निकालिएगा 0 आएगा, d3 निकालिएगा 0 आएगा, d4 निकालिएगा 0 आएगा। तो इस तरह हम dn निकालेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इस फंक्शन का भी और इस फंक्शन का भी। तो इस दोनों की जगह क्या होगा 0। अब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0 प्लस 0 माइनस डी टू दी पावर n। अब देखिए ये जो 1 बाई एक्स माइनस वन है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस वन टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, प्लस 8 इंटू डी टू दी पावर n। यहाँ भी x माइनस टू 1 बाई एक्स माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू दी पावर -1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि d टू दी पावर 1 डी टू दी पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1 इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल ए टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर n क्या है, सॉरी m का वैल्यू क्या है -1 है, और ये हमारा यही फॉर्म यहाँ पर आ रहा है जिसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे 0 प्लस 0 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल। यहाँ पर a क्योंकि 1 है तो 1 टू दी पावर n लिखेंगे, या फिर 1 को हटा भी सकते हैं, 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर की जगह 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू दी पावर -1। ओके, सॉरी n प्लस 1। ओके, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बाई एक्स माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल जनरल फॉर्म है जिससे हम इस फंक्शन का जो हमारा गिवन फंक्शन था, ठीक है, हमारा जो ये फंक्शन था इसका हम nth टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसका nth टाइम डेरिवेटिव का जनरल फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ये इसका क्या है nth डेरिवेटिव जनरल फॉर्म। ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इजी भी है काफी। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन हमारा क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 बाई एक्स प्लस ए इंटू 1 बाई एक्स माइनस ए,
लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी ए। ठीक है, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ जो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 2b a इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2a, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2a। ये हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया। इसे हम वापस से वहां पर डालेंगे फंक्शन में जो हमारा फॉर्म लाए थे। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिख सकते हैं -1/2a इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1/2a इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, nth टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर d ऑफ n ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d ऑफ n इंटू -1/2a इंटू एक्स प्लस ए प्लस d ऑफ n इंटू 1/2a इंटू एक्स माइनस ए। ये आ गया हमारा। -1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटू डी टू दी पावर n, और ये 1/x प्लस ए को लिख सकते हैं x प्लस ए टू दी पावर -1, प्लस यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस ए टू दी पावर -1। ठीक है, -1/2 इंटू, अब यहाँ पर हम वापस से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम लोग यूज किए हुए थे। कौन सा फॉर्मूला, d ऑफ n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -1 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी a क्या है, 1 है, तो नो इशू, 1 का 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 1/2a इंटू -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। ओके, 1/2 क्या है, कॉमन है तो यहाँ लिख सकते हैं। इस पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर आप इसे भी कॉमन लिख सकते थे, -1 टू दी पावर n और n फैक्टोरियल को। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ए n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस ए टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये इसका nth डेरिवेटिव का जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। आगे हम डी मॉरिस थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिससे हम और भी लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर रहे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्म, तो उसे हम कैसे nth टाइम डेरिवेटिव्स का निकालेंगे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।